So first of all, Sonu, I would like to start the session with you. अगर मैं layman की बात करूँ, तो what is new age media to you? How will you define new age media? हेलो हाँ सॉरी। सो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं और बहुत मेरे हेलो एक बार और ट्राई करता हूँ। बहुत सीनियर लोग बैठे हैं और कुछ लोग मेरे हम उम्र भी हैं जो पूरा एक एस्पेक्ट्स बदल रहा है लगभग एक डिकेड से, जब से 6 इंच का स्क्रीन जो है हम लोगों के हाथों में एक कब्जा जमा लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और जो मैं चूंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ के ये बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत सामान्य भाषा में कह रहा हूँ कि जो न्यू एज मीडिया है वो 6 इंच का स्क्रीन है। ठीक है, अगर इस बात को मानने में किसी को एतराज और आपत्ति है तो हम चर्चा कर लेंगे इस सेशन का, जो कि 15 मिनट के बाद का ही है। तो मैं इस बात से ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि जो 6 इंच का स्क्रीन है अगले 5 साल तक और ज़्यादा जो है एक्सपैंड होगा और उसी का एक शेप लेगा। इसमें अलग अलग चीज़ें इवॉल्व होंगी और अलग अलग चीज़ें आएंगी आपके सामने, और उसके साथ आप अडॉप्ट कर पाए नहीं कर पाए आपकी दिक्कत हो सकती है। मेरे लिए जो न्यू एज मीडिया है ये 6 इंच का स्क्रीन है। पहले बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होती थी तो कुछ ना कुछ अलग शेप लेती थी। मैं खुद जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने जब जर्नलिज्म की शुरुआत करी थी तो मीडिया के बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ाए गए हैं। जब शुरू में भारत में पत्रकारिता शुरू हुई, भारत में जर्नलिज्म का जो आंदोलन के पहले और प्रिंट के आने के बाद का जो सफ़र बताया जाता है उसमें बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। जब यहाँ पे मीडिया के लोग बैठे होंगे या फिर समझेंगे तो उस समय की शुरुआत एक प्रिंट की टेक्नोलॉजी आने से हुई और प्रिंट के बाद धीरे धीरे स्क्रीन जो है टीवी का हुआ और रेडियो, और उसके बाद टीवी, और नाउ वी हैव सेम स्क्रीन बट इन स्मॉलर साइज। उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो है न्यू एज मीडिया को मीडिया का मतलब ये नहीं है कि जो जर्नलिज्म हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट दैट। मीडिया इज काइंड ऑफ मीडियम। उस मीडियम से हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं और हम अपनी बात जो है कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, बात उसकी है मुझे लगता है इस पूरे टॉपिक में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर निकल के आ रहा है और जो दिन प्रतिदिन इवॉल्व हो रहा है कि हम लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके साथ जी रहे हैं, आप उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप उसके साथ अपने बिजनेस प्लान कर रहे हैं, आप उसके साथ अपना पर्सनल लाइफ भी प्लान कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में वो शेप तो ले चुका है और वो शेप सबके हाथों में है। और पहले रीच आउट करने के लिए बहुत सारे मीडियम थे, अखबार है, अभी भी हैं, दे आर एग्जिस्ट, वर्चुअली भी हो गए हैं, बहुत सारे डिजिटल भी हो गए हैं, लेकिन सभी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो उस सिचुएशन में जो भी न्यू एज मीडिया को देखना चाहता है और अपने बिजनेस प्लान करना चाहता है, चाहे वो 5,000 रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए खर्च करना हो, उसके लिए कंपैटिबल स्पेस है। इस कंपैटिबल स्पेस को ही हम लोग न्यू एज मीडिया कहते हैं और मैं इस बहुत तरीके से इस बात को हर जगह एक्सेप्ट करता हूं और कहता भी हूं। तो जो लोग भी इस पूरे प्रोसेस में काम कर रहे हैं, चाहे अपने बिजनेस को बना रहे हैं, खुद को बना रहे हैं, या अपने सोशल लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिशियन से लेके और हमारे बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज हैं, सबको इस स्पेस पे ही आना पड़ गया है। तो इसीलिए न्यू एज मीडिया का मेरे लिए मतलब ये है। बाकी चूंकि टाइम कम है तो एक्सपेंड करेंगे, हमारे साथ सौमिक जी हैं जी। नहीं, एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा तो मैं खुद एक न्यू एज मीडिया का प्रोडक्ट हूँ। सोनू जी ने तो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पढ़ा है, मेरा पढ़ाई भी था बेसिक साइंस पे, हार्डकोर साइंस। उसके बाद से व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब इन 2019, उसके पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो वीडियो एडिट भी कैसे करना है, लिखना भी कैसा है, ये सब कुछ जैसे मैं यूट्यूब से ही सीखा। हमारे जिंदगी में आज का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का नाम यूट्यूब ही है, यूट्यूब और गूगल। तो वहां से जैसे मैंने सीखा, खुद का जो काम किया वहीं पे डाला और वहीं से लोगों ने मुझे को पहचाना। सो न्यू एज मीडिया एज अ पर्सन गिवन मी अ पर्सनैलिटी। और अगर आज से 10 साल बाद मैं ये पर्सनालिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकूं, क्या पता मैं अपने पर्सनालिटी को भी एक ब्रांड बना सकता हूं, जो ब्रांड का बैकअप मुझे, जो फॉलोअर बेस मेरे पास तब होगा, दैट विल हेल्प मी टू मेक इट अ बिगर ब्रांड, अ पर्सनल ब्रांड। सो दैट इज हाउ न्यू एज मीडिया इज हेल्पिंग us in terms of creating a personal brand, not just in tier 1 cities, also in tier 2, tier 3 cities, जहां पे एक इंसान अपने बस हाथ का फोन को लेके they can make videos and go viral
एंड ब्रांड्स अप्रोच देम फॉर एडवर्टीजमेंट्स एंड एवरीथिंग, जो आज से 20 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री हो या मीडिया कोई भी इंडस्ट्री हो, पॉसिबल नहीं था। बहुत स्ट्रक्चर्ड था, बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। ये पहली बार हम पिछले 10 साल में या 5 साल में देख रहे हैं बहुत कि महंगा भी था। हाँ, बहुत महंगा भी था कि लोकल प्लेयर्स, एवरी पर्सन हैज दैट इक्वल राइट to represent them on a national platform, not a national but on an international platform. So that is something very powerful जो आज हमारे हाथ में आया, सबके जेब में है। जो आप दोनों ने बहुत अच्छे से बताया कि लैंडस्केप जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है अब फ्रॉम जर्नलिज्म टू नाउ वी हैव स्विच टू 6 inches स्क्रीन एंड यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस एज अ यूट्यूबर।